एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आने वाले गोचर के संदर्भ में अपनी चर्चा होती रहती है कि किस तरह से ग्रह गोचर वश हम सबको प्रभावित करते हैं। थोड़ी सी सावधानियां यदि हम इन गोचर को समझकर रख लेते हैं तो फिर हम अपने हर समय को सुखद बनाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का नाम उतार और चढ़ाव है, कभी अप कभी डाउन। लेकिन उसके बावजूद भी हम निराश ना होते हुए, सकारात्मक सोचते हुए अपने लिए हर परिस्थिति को अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुध के गोचर के संदर्भ में अभी बात हो चुकी है और शुक्र जो कि बुध के अति मित्र हो जाते हैं, उनका अभी बुध के साथ 2-3 दिन के लिए सामंजस्य है। लेकिन वो अपना राशि परिवर्तन 11 अगस्त 2021 को बदल रहे हैं और सिंह राशि से निकलकर वो अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। हालांकि शुक्र को छठे भाव में भी कारक कहा जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा एडवर्स रिजल्ट ना देते हुए ये समता भरे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काल पुरुष के हॉरोस्कोप में जो बुध की उच्च राशि होती है वो कन्या हो जाती है और बुध शुक्र के मित्र होते हैं। और यहाँ पर शुक्र देव 3 नक्षत्रों से होकर निकलेंगे, जिनमें से एक सूर्य का नक्षत्र रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी का उतरता हुआ पार्ट, हस्त नक्षत्र और चित्रा का प्रारंभिक पार्ट। यानी कि उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र हो जाता है, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र हो जाता है और चित्रा मंगल का नक्षत्र हो जाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ पीरियड में थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें और जो बाद का चित्रा नक्षत्र में मंगल का जो नक्षत्र होगा उसमें से जब शुक्र गोचर करके निकलेंगे तो अपने पारिवारिक माहौल का आप जरूर ध्यान रखें, अपने रिश्तों को समझें और रिश्तों के प्रति फेयर रहें। कोई भी इस तरह का एक्ट आपके परिवार में नहीं होना चाहिए जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर दे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सामान्य बातें शुक्र के संदर्भ में जान लेते हैं। जी हाँ, शुक्र को सौंदर्य का कारक कहा गया है, आकर्षण का कारक कहा गया है। आप अक्सर देखते होंगे जब आप किसी को पहली नजर में देखते हैं और आप उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, आपको लगता है इससे बात करें, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी के चेहरे को देखते ही आपको अचानक महसूस होती है। तो समझिए शुक्र का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रभावी है। प्रेम प्रसंगों के लिए शुक्र को बहुत सुंदर प्लेनेट माना गया। अगर शुक्र पत्रिका में अच्छी स्थिति में तो फिर आपका चेहरा बहुत आकर्षक होगा, आपकी आंखें बेहद खूबसूरत होगी और आपकी बोलने की कला जब जैसा तब तैसा वाली स्थिति होगी। और बुध के साथ कॉम्बिनेशन है तो समझिए बहुत खूबसूरत आपकी वाणी हो जाएगी। जो लोग ब्यूटिफिकेशन मीडिया के फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी शुक्र के सुंदर प्रभाव को देखा जाता है। ये बहुत शुभ ग्रह हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुदेव के समान इनको दैत्य गुरु कहा गया है, यानी कि दैत्यों के गुरु हो जाते हैं। गुरु तो गुरु ही वत व्यवहार करते हैं, इसलिए ये नीच के होकर भी बहुत ज्यादा अशुभता राशिवार कम से कम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि उच्च का ग्रह अपना सर्वोच्च उच्चतम प्रभाव हमें देता है, हर स्थिति को हमारे अनुकूल करने वाला हो जाता है, तो वहीं नीच का ग्रह भी अपने नीचत्व के प्रभाव को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो क्यों ना थोड़ा सा समझदारी के साथ हम इस गोचर को निकालें और अपने किसी भी आने वाली एडवर्स कंडीशन से अपने आप का बचाव कर सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जल तत्वीय ग्रह होता है, अग्नि कोण ब्राह्मण जाति का ग्रह हो जाता है, स्त्री ग्रह भी कहा जाता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो तमस और रजस का हो जाता है। आपकी भोग प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है, आप सुंदर खाने के इच्छुक होते हैं, आप बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना पसंद करते हैं, यानी कि जीभ का स्वाद जिसे हम कहें वो कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान प्रभावी हो जाएगा। मीठा खाने के जो लोग शौकीन है उनका शुक्र बहुत सुंदर प्रभाव देने वाला हो जाता है। आपका घर बेहद खूबसूरत है, साज सज्जा बेहद शानदार है, तो समझिए शुक्र का प्रभाव बहुत खूबसूरत है और आपके पास बड़ी लग्जरी कार है, तो समझिए कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव आपकी पत्रिका में उन्नत है। और अगर गोचरवश ये स्थितियां आपकी पत्रिका में सुंदर प्रभाव दे रही हैं तो समझिए आप इन चीजों में विस्तार करने वाले रहेंगे। वीर्य के कारक हो जाते हैं पुरुषों में। अगर शुक्र पीड़ित हो जाता है या शुक्र किसी भी तरह से एडवर्स इफेक्ट में है तो इस तरह के इंसान अपने वीर्य का अत्यधिक
विसर्जन करते हैं, यानी कि उनकी जो भोग प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो आपके रिलेशनशिप के अंदर जो पार्टनर के साथ आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप होती है उसके अंदर बहुत सुखद स्थितियों को लाने वाले शुक्र हो जाते हैं। अगर शुक्र पीड़ित है तो फिर हस्बैंड वाइफ के जो सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनमें कहीं ना कहीं बाधा आती है और एक दूसरे पार्टनर को सेटिस्फेक्शन की कमी हो जाती है। तो शुक्र का हमारी पत्रिका में बहुत शानदार होना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाह के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि विवाह कराने वाले हो जाते हैं। शुक्र को अगर अच्छी स्थिति में है तो विवाह बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है तो समझिए आपके पारिवारिक जीवन में कलह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। चांदी के लिए भी शुक्र को जाना जाता है, सुंदर आभूषणों के लिए भी शुक्र को जाना जाता है, और जो बहुत खूबसूरत स्टोन्स होते हैं उनके लिए भी शुक्र को जाना जाता है। जैसे कि डायमंड अपने आप में एक बेहद खूबसूरत रत्न हो जाता है। इसको धारण करने के बाद इंसान का अपना कॉन्फिडेंस लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्रभाव देने वाला हो जाता है। विवाह सुख, व्यापार, व्यभिचार, वाहन सुख, सुगंध प्रिय, यानी कि जितने भी परफ्यूम्स होते हैं इस तरह के पर्सन्स को बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों में दियों के अंदर तेल डाल के फ्यूम्स क्रिएट करते हैं और वो बहुत खूबसूरत ऑरा घर के अंदर क्रिएट कर देता है। तो ये शुक्र के प्रभाव को दर्शाने वाला हो जाता है। बहुत खूबसूरत प्लेनेट है। इसका गोचर हम सब पर किस तरह का रहने वाला है, चलिए इस बारे में मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत अपनी चर्चा को आपके साथ साझा करती हूँ। वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पारिवारिक माहौल के अंदर आप यदि अपने पार्टनर के साथ सुखद स्थितियों को चाहते हैं तो कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपने कामकाज के लिए, क्योंकि जितने भी ब्यूटिफिकेशन मीडिया से रिलेटेड फील्ड हो जाते हैं उनके अंदर शुक्र के शुभ प्रभाव को देखा जाता है। और वैसे भी शुक्र को पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का स्वामित्व प्राप्त होता है। सेकंड हाउस हमारा फेस, हमारा खाने की जितनी भी चीजें होती है, मुख, धन, बैंक, कुटुंब, हाई स्कूल शिक्षा, ये सारी चीजें देखी जाती है, पैतृक संपत्ति। वहीं सेवेंथ हाउस से हम पत्नी सुख, जीवन साथी का सुख कह सकते हैं, हमारे लोअर पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कह ले या लोअर पार्ट रिलेटेड कोई भी स्थिति है उसको जान सकते हैं, पार्टनरशिप को जान सकते हैं, व्यवसाय को जान सकते हैं, और हमारी जो फॉरेन ट्रेवल्स हैं उनके लिए भी शुक्र का प्रभाव देखा जाता है। अगर शुक्र अच्छा है तो समझिए फॉरेन ट्रेवल आपका जरूर होगा, यानी कि विदेश यात्राओं के लिए भी शुक्र का प्रभावी होना देखा जाता है। और यही शुक्र अब छठे भाव में डेविलेशन के होंगे, यानी कि नीच के होंगे, लेकिन वो उनकी मित्र राशि है। और छठा, आठवां और 12वां भाव कहीं ना कहीं थोड़े से एडवर्स भाव हो जाते हैं, जिनको काफी शुभता भरा प्रभाव देने के लिए नहीं जाना जाता है। लेकिन शुक्र जब छठे भाव में विराजमान होंगे तो वो अपनी ही राशि की तरफ अग्रेसित होंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण की तरफ अग्रेसित होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना देते हुए समता भरा रिजल्ट वो इस गोचर के दौरान देंगे। तो क्यों ना इसे और खूबसूरत बनाए और अपनी राशिवार इसे जानने का प्रयास करें। मेरा ये गोचर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के आधार पर रहेगा, क्योंकि लग्न का भी इंसान के व्यक्तित्व पर उतना ही प्रभाव होता है जितना कि उसके मन का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मेष से लेकर मीन राशि वालों तक पूरा गोचर जानने का प्रयास करते हैं। कुछ जरूरी उपाय वीडियो के अंत में साझा करूंगी, वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन है, चाहे वो एस्ट्रो से रिलेटेड हो, टैरो से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, वो आप आसानी से देख पाएं और अपने लिए लाभ को निर्मित कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ज्यादा कॉर्डियल प्लेनेट नहीं होते हैं। वो आपके लिए सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का स्वामित्व रखते हुए सिक्स्थ हाउस यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव में विराजमान होंगे। हालांकि शुक्र को सिक्स्थ हाउस में भी कारक कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो सेवेंथ एस्पेक्ट होता है वो 12th हाउस पर होता है, और 12th हाउस में उनकी उच्च राशि होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समता भरा रिजल्ट वो आपके लिए क्रिएट करेंगे। इस समय आपको अपने धन, वाणी, कुटुंब को सहज कर चलना चाहिए। जितना आप संयमित भाषा बोलेंगे, जितना आप अपने परिवार के साथ कॉर्डियल रहेंगे,
जितना आप समाज के अंदर अपने आप को सम कर कर चलेंगे, उतने सुंदर रिजल्ट्स आपके लिए निर्मित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में राहु की स्थिति निर्मित है और राहु की दृष्टि से दृष्ट शुक्र देव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा आपकी वाणी पर देखा जाता है। कड़वी वाणी बोलने से आप इस गोचर के दौरान बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ किसी भी वाद विवाद की स्थिति में ना आए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल फेयर होकर चले, कोई भी हाइडनेस रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी 4-5 दिन आप अपने रिश्तों को सहेज कर रखें, अन्यथा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो जरूरी है कि आप, क्योंकि आप मंगल से प्रभावित होते हैं और मंगल के साथ अभी 4-5 दिन इनके स्टार्टिंग की युति रह के फिर ये कन्या में प्रवेश करेंगे, और तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, आपका उतावलापन आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है। इसलिए सावधानी के साथ आगे बढ़े, रिश्तों के साथ फेयर रहे, काम काज में आपकी उन्नति देखी जाएगी, लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, स्पेशली फॉरेन ट्रेवल आप कर सकते हैं। और अगर विदेशों के माध्यम से आपका व्यापार है तो उससे भी आपको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। अचानक से गेन की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। जितना आप अपने संतान के साथ कॉर्डियल होकर चलेंगे, उतना आप अपने घर में सुंदर स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपकी भाषा अभद्र नहीं होनी चाहिए और आपके व्यक्तित्व में किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी साथ नहीं देता। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, उतावलेपन से बचें, और कोई भी निर्णय यदि आपको लेना है तो उसे सहजता के साथ लें, ताकि आप इस गोचर को और सुखद बना पाए। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ जितना फेयर हो जाएंगे, जितना आप उनको तवज्जो देंगे, उतना आप अपने रिश्तों को सुंदर बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि वालों के लिए किस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसे जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुक्र लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और छठे भाव के स्वामी, जैसा मैंने कहा, रोग ऋण शत्रु भाव हो जाता है, तो बहुत पॉजिटिव इसको हम नहीं कहते, लेकिन फिर भी शुक्र पंचम भाव में विराजमान होंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। हालांकि नीच राशि के होंगे, नीच भंग की स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो ये जो समय रहेगा ये आपके लिए रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहने वाला। आप यदि विवाह बंधन में बनना चाहते हैं आने वाले समय में, तो वो भी कहीं ना कहीं परिणति की तरफ होगा। आपके जो रिलेशनशिप है उन्हें आप मेंटेन कर कर रखते हैं तो वो भी आपको फायदा देने वाली रहेंगी। घर के अंदर आप कॉर्डियल होकर चलें, क्योंकि आप क्या है, मेहनती हैं और मेहनत के बल पे आप अपने आप को हमेशा चैनलाइज रखते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप अपना भाग्योदय करेंगे और आपके लाभ निर्मित होंगे। स्पेशली मॉनेटरी गेन्स आपके लिए निर्मित होते हुए आ रहे हैं। अगर आप अपने घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। इससे लाभ लें। जीवन साथी के साथ आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इसलिए वाद विवाद की स्थितियों से बचकर चले। आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि देव इनके मित्र हो जाते हैं। और अगर हम पंचम से पंचम भाव को देखें तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो आपके भाग्य को उन्नत करने वाला रहेगा। इस समय पर आप मेहनत के बलबूते पर अपनी सारी एनर्जीज को चैनलाइज करने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एडवर्स रिलेशनशिप इस गोचर के दौरान ना बने, अन्यथा वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। मॉनेटरी गेन्स आपको जीवन साथी के माध्यम से हो रहे हैं। उनकी राय, उनका साथ आपके व्यक्तित्व को और मजबूती प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए ये गोचर किस तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहा है उसे जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुक्र आपके 12th हाउस के और 5th हाउस के स्वामी बनकर 4th हाउस में विराजमान होंगे। और कहते हैं कि 4th हाउस के अंदर कोई भी शुभ ग्रह, जैसे कि गुरुदेव हो गए, शुक्र देव हो गए, बुध हो गए, जब ये आ जाते हैं तो ये अपना बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इसलिए परिवार में कोई कलह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष
ध्यान रखें। आपके काम काज में उन्नति होगी, स्पेशली जो लोग ब्यूटिफिकेशन की फील्ड के साथ हैं, जो लोग मीडिया के साथ हैं, या जो बहुत हायर पोजीशंस पर जॉब में है, जैसे कि आईएएस आरएएस वगैरह हो गए, उनके लिए समय काफी उन्नति कारक रहेगा। इस समय आपकी संतान अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपके रिलेशनशिप के अंदर बस आपको सावधानी रखनी है कि अगर कलह नहीं तो फिर सब कुछ सही। जब घर में आप खुश होते हैं तो बाहर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अपने लिए हर सुंदर स्थिति को लाने वाले हो जाते हैं। इस गोचर के दौरान अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली जीवन साथी के साथ चल रही है या कोई बातचीत चल रही है, तो वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस रहेंगे। बहन भाइयों के साथ आप कॉर्डियल होकर चले, कोई भी वाद विवाद की स्थिति ना आए। स्पेशली जो आपकी छोटी बहन है या बुआ है, उनके साथ आप बहुत ज्यादा कॉर्डियल माहौल के अंदर है। वैसे भी राखी का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप उनको महत्व दें, क्योंकि जब आप अपनी बहन बेटी बुआ को समझ लेते हैं, स्त्री पक्ष को समझ लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस शुक्र के गोचर को और खूबसूरत करने वाला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये गोचर सही स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आप अपने व्यय को मैनेज कर चले, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने से बचे। जहां जरूरत है वही करें, अन्यथा ना करें। बजट यदि आप कर लेंगे तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो हम पहले उसका पूरा एक बजट कर लेते हैं कि हमें कितनी इंस्टॉलमेंट रखनी है, हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी है, हमें कितने का घर खरीदना है। तो जब हम एक प्रॉपर लाइन अपने बजट के साथ बना लेते हैं तो फिर हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो यही प्रभाव शुक्र के गोचर के दौरान देखा जाएगा। यदि आप अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेंगे तो फिर आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अपनी पारिवारिक स्थितियों को आप मैनेज कर लें तो फिर कामकाज उन्नत होना तय हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर किस तरह के प्रभाव ला रहा है, चलिए जानते हैं। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र देव बहुत ज्यादा कॉर्डियल प्लेनेट नहीं होते हैं। ये आपके लिए लाभ स्थान के और 4th हाउस के स्वामी होकर 3rd हाउस में विराजमान होंगे। तो 3rd हाउस हमारे पराक्रम का हो जाता है। तो ये समय एडवर्स होने के बावजूद भी आपको फेवर करेगा, क्योंकि शुक्र 3rd हाउस में आकर मेहनत करवाएंगे और पूर्ण सप्तम दृष्टि उच्च की आपके भाग्य पर डालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम ही आपको चैनलाइज करेगा कि आप अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए हर भरसक कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप मेहनत करते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति हो, आप उससे पार पा जाते हैं। तो ये गोचर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे पाए, आपके लिए सुंदर स्थितियों को ला पाए। काम काज के अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट से बचें, क्योंकि मंगल की राशि कामकाज के अंदर हो जाती है और आपके पंचम भाव की राशि मंगल की हो जाती है। तो बुध देव 3rd हाउस में होंगे, तीसरे से तीसरा भाव संतान भाव, शिक्षा भाव, रिलेशनशिप हाउस हो जाता है। तो जो अपोजिट के प्रति अट्रैक्शन है वो आपके काम काज के अंदर उथल पुथल की स्थितियों को न लाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर रिलेशनशिप में है, आप अपोजिट के साथ हैं, तो फिर आप फेयर हो जाएं। जब आप फेयर हो जाएंगे, यानी कि साफ स्थितियों को में रहेंगे, कोई भी चीज हाइड नहीं करेंगे, तो समझिए फिर आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेंगे। संतान के साथ बहस की स्थितियों में ना आए, उनकी शिक्षा में उनको सहयोग करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। जब आप फ्रेंड्स के साथ, संतान के साथ दोस्ताना माहौल में होते हैं तो फिर आप हर परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं। ओवरऑल ये गोचर आपके लाभ को निर्मित कर रहा है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक तय है कि आपका धन आगमन होना निश्चित है। जी आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न और राशि वालों के लिए गोचर किस तरह की स्थितियों को ला रहा है, चलिए बात करते हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र देव 10th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी होकर 2nd हाउस में विराजमान होंगे, यानी कि 2nd हाउस हमारा धन वाणी कुटुंब हो जाता है। इसके अंदर शुक्र जब आएंगे और राहु की पूर्ण पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो
कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलह की स्थितियों को निर्मित कर सकते हैं। मे भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन यदि चल रही है तो वो आप इस समय फेस कर सकते हैं। उन स्थितियों में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवर्स कंडीशंस को, नेगेटिव स्थितियों को पा सकते हैं। तो जरूरी है कि आप यदि किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन के अंदर हैं तो बड़ों की राय के साथ, स्पेशली अपने दादाजी की राय के साथ आप उस मैटर को सॉर्ट आउट कर ले। इस गोचर के दौरान आप कोई भी ऐसे रिश्ते में ना आए जो छुपाना पड़े। जब आप इस तरह के रिश्तों में होते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो, तो वो आपके लिए परेशानियों को क्रिएट कर देंगे। जीवन साथी के माध्यम से धन आगमन हो रहा है, उनका साथ आपके लिए काफी सुंदर एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, और यदि आप इस गोचर के दौरान प्रमोशन की स्थितियों को देख रहे हैं तो वो आपके लिए सुंदर स्थितियों को लाने वाली रहेंगी। काम काज के अंदर सुंदर स्थितियां हैं, रिलेशनशिप के अंदर सुंदर स्थितियां हैं। आपकी संतान के साथ आप दोस्ताना माहौल में रहें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो, और एंजाइटी, ईगो से बचे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, दिखावे से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या जो कहते हैं ना कि ईगो आपको परेशान कर सकता है, उसको यदि आप संभाल गए तो फिर आप इस गोचर को संभाल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं कन्या लग्न और राशि वालों के लिए ये गोचर किस तरह की स्थितियों को ला रहा है। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए बुध देव भाग्य स्थान के और धन वाणी कुटुंब स्थान के स्वामित्व को रखते हुए लग्न में विराजमान हो रहे, तो ये सुंदर रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाग्य को यदि उन्नत करना है तो आपको अपने और अपनों के साथ सामंजस्य बिठा लेना होगा, क्योंकि वैसे भी आप बहुत ज्यादा सामंजस्य स्थापित करने वाले हो जाते हैं। इसलिए जब आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने कामकाज के साथ, अपनी संतान के साथ समायोजन बिठा लेंगे तो फिर आप हर स्थिति को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। धन व्यय की स्थितियां इस गोचर के दौरान आपके लिए निर्मित होगी। मे भी उस संतान की शिक्षा से संबंधित हो, मे भी उस आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, या इस गोचर के दौरान आप अपने घर में कोई रिचुअल्स कराएं, धार्मिक कृत्य कराएं। जब आप धर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो वो आप अपने अनुकूल कर लेते हैं। धर्म केवल ये नहीं कि आपने पूजा पाठ किया, दिया बाती की और चलिए जी हो गया, नहीं। धर्म एक इंसानियत है। इंसानियत के साथ जब आप फेयर हो जाते हैं, एक जरूरतमंद के साथ जब आप खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करता है, पॉजिटिव ऑरा मेंटेन करता है। इसलिए जब भी हम कोई इस तरह का कृत्य करते हैं तो वो हमारे ऑरा को थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ अग्रेषित करता है, धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ अग्रेषित करता है, और ये सब जो है ये एक्यूमुलेट होकर हमारे व्यक्तित्व को उन्नत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये गोचर समायोजन स्थापित करने के लिए कहता है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो। यदि आप समायोजन बिठा लेंगे तो फिर आप अपने लिए हर स्थिति को अनुकूल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला लग्न और राशि वालों के लिए ये गोचर किस तरह का आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुक्र 8th हाउस और लग्न के स्वामी बनते हैं, यानी कि लग्नेश और अष्टमेश होकर शुक्र द्वादश भाव में विराजमान होंगे। द्वादश भाव हमारे व्यय का हो जाता है, संज्ञा सुख का हो जाता है, नींद का हो जाता है। ये सारी चीजें 12th हाउस से देखते हैं। जितनी भी विदेश यात्राएं कह लें, जेल कह लें, भोग कह लें, खर्च कह लें, या जो हमारे फीट है यानी कि तलवे हैं, उनके लिए देखा जाता है। 12th हाउस में जब शुक्र विराजमान होंगे और रोग ऋण शत्रु भाव पे उच्च की दृष्टि डालेंगे तो ये कहता है कि यदि आपने अपने आपको संयमित कर लिया, यदि आपने अपने खान पान को संयमित कर लिया, अपने समस्याओं को जानकर, हर्डल्स को जानकर यदि आपने कुछ कार्य कृत्य किए तो आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे। अन्यथा आप अपने रोग ऋण शत्रुओं का आगमन कराने वाले स्वयं हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में जाकर विराजमान होंगे और कहीं ना कहीं लग्न के साथ भी द्वादश का संबंध बनाएंगे और नीच के होंगे। तो हालांकि शुक्र को द्वादश में अति कारक कहा गया है, तो ये कहते हैं ना कि व्यय भी अत्यधिक कई बार हानिकारक होता है। हर चीज की अति नुकसानदायक होती है, इसलिए संयमित रहकर आप कार्य करें। कोई भी रिश्ता ऐसा ना हो जो छुपाने वाला हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कह ले या जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियां कह ले, इससे बचना चाहिए। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और
कुछ भी छुपा कर ना रखें, जो है उसे स्पष्ट कर कर चलें। जब आप साफ होते हैं, सत्य बोलते हैं, तो फिर आप कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर स्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं। मॉनेटरी गेन्स के लिए ये समय ठीक है, स्पेशली विदेशों के माध्यम से यदि आपका कोई बिजनेस है तो आपके लिए धन आगमन की स्थितियां होने की संभावनाएं रहेंगी, और कमिंग जो मंथ रहेगा उसके अंदर स्थितियां और खूबसूरत आपके लिए निर्मित हो रही हैं। तो इस समय थोड़ा सा ठहर कर आगे बढ़े। कहते हैं कि जब आपको लंबी छलांग लगानी है तो एक कदम पीछे हो जाना चाहिए। वही स्थिति आपके लिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत आ रहा है, इसलिए आप इस समय को सहजता के साथ निकालते हुए आगे बढ़ें और किसी भी वाद विवाद, लीगल कॉम्प्लिकेशन, रोग ऋण, शत्रुओं की स्थिति से अपना बचाव करते हुए सहज होकर आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए गोचर किस तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुक्र देव 7th हाउस यानी कि जीवन साथी का भाव, हमारी पार्टनरशिप, व्यवसाय का भाव, हमारे लोअर पार्ट्स का भाव, हमारे पत्नी जीवन साथी के जितने भी रिलेशनशिप्स हो जाते हैं उनसे संबंधित एक्टिविटीज को दिखाने वाला हो जाता है, हमारे बिजनेस को शो करने वाला हो जाता है। और 7th हाउस के स्वामी हैं और 12th हाउस के स्वामी होकर वो गेन हाउस में आएंगे। गेन हाउस में अभी 4-5 दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत गेन बन रहे हैं, और जब गेन होते हैं तो वह तय हो जाता है। यही स्थिति आपके लिए निर्मित होने वाली है, क्योंकि शुक्र अपने ही 12th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण में विराजमान होंगे, और इस समय पर आपका व्यय आपके ऊपर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने व्यक्तित्व को उन्नत करने के लिए अपने साजो सामान पर व्यय करने वाले हैं। आप इस समय पर अपने जो भी ऋण की स्थितियां उनसे निजात पाने के लिए भी प्रयास करेंगे, अपने शत्रुओं पर भी हावी रहने का प्रयास करेंगे, और रोग यदि कोई है, अगर आपने अपने खान पान को मेंटेन कर लिया तो आप उससे अपना बचाव करेंगे। संतान के साथ आप कॉर्डियल होकर चले, वाद विवाद की स्थितियों से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन रहेगा वो कहता है कि जब आप हर रिश्ते के साथ कॉर्डियल हो जाएंगे तो फिर वाद विवाद की स्थितियों से अपना बचाव कर लेंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशन से जरूर बचकर चले, स्पेशली जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद की स्थिति यदि है तो उसको बैठकर सॉर्ट आउट कर ले बड़ों की राय के साथ, अन्यथा ये मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न और राशि वालों के लिए ये किस तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहा है, चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, धनु लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र देव आपके 6th हाउस के स्वामी बनते हैं और लाभ के स्वामी बनते हैं, और आके कर्म स्थान में विराजमान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम काज की स्थितियों को उन्नत करने वाले रहेंगे। हालांकि डबिलेशन के हैं लेकिन उच्च की राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सुख साधनों में उन्नति करने के लिए अपने काम काज में अत्यधिक प्रयास करेंगे और मेहनत करते हुए अपने लाभ को निर्मित करने वाले रहेंगे। अपोजिट के प्रति यदि आप अपने वर्क प्लेस में अट्रैक्ट हैं तो ध्यान रखिए कि आपको उनका सम्मान करना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता इस गोचर के दौरान आप ना करें, अन्यथा आपको अपने कामकाज से भी हाथ धोना पड़ेगा और अपने जो डिफेम वाली स्थितियां उनको भी आप उजागर कर लेंगे। तो जरूरी है कि आप फेयर होकर चलें, हाइडनेस से बचें, जीवन साथी के प्रति लॉयल रहें और किसी भी तरह का जो रिलेशनशिप है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर कर चलें, अन्यथा आप कॉम्प्लिकेशन अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र एक भोग प्रवृत्ति वाला प्लेनेट हो जाता है और जब भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है तो रोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसलिए हर चीज का बैलेंस होना लाइफ में बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मकर लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर किस तरह की स्थितियों को ला रहा है, चलिए जानते हैं। जी हाँ, मकर लग्न और राशि वालों के लिए बुध देव पंचम स्थान के यानी संतान, शिक्षा, बुद्धि स्थान, रिलेशनशिप हाउस के स्वामी बनते हैं और 10th हाउस के स्वामी बनते हैं, यानी कि काम काज के स्वामी बन जाते हैं, कर्म के स्वामी बन जाते हैं और आकर आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। तो ये एक समय आपके लिए ठीक स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हुए चलते हैं, अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखकर चलते हैं, आलस्य से बचते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को उन्नत करते हुए अपने गेन्स को बढ़ाने वाले हो जाएं। काम काज में प्रमोशन की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र अपनी मूल त्रिकोण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम काज में बहुत खूबसूरत स्थितियों को ला रहा है। जो लोग
मीडिया, कम्युनिकेशन, इस तरह की फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काफी सुंदर स्थितियों को निर्मित करा है। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है, संतान अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जरूरी है कि आप संतान के साथ कम्युनिकेट कर कर चलें, दोस्ताना माहौल में चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पर हो सकता है कि उनकी शिक्षा को लेकर आप चिंतित हो। तो चिंता ना करते हुए चिंतन करें और कम्युनिकेट करें। जब आप कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल के अंदर, तो फिर आप उनको सही और गलत बताने वाले हो जाते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत, आप इससे करें, इसे ना करें। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन उनके साथ जब हम मैनेज कर लेते हैं स्थितियों को, तो फिर वो हमारी सुनने लग जाते हैं। और कई बार राय बहुत काम करती है, इसलिए अपने बच्चों के साथ आप कम्युनिकेट कर कर चले, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर कर चले, ताकि ये समय आपके अनुकूल हो जाए, रिश्तों में सुंदरता बनी रहे। इसलिए किसी भी तरह की हाइडनेस नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जीवन साथी की सेहत भी खराब हो सकती है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके विपरीत ना हो, इस बात का आप ध्यान रखते हुए यदि चले, तो फिर आप हर स्थिति को मैनेज कर लेंगे। ससुराल पक्ष से गेन की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, और कहीं ना कहीं सुंदरता भरा रिजल्ट इस समय पर आप अपने लिए निर्मित करने वाले बन जाएंगे। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर छठे स्थान में होने जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि 6, 8 एंड 12th हाउस बहुत कॉर्डियल भाव नहीं होते हैं, और शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के और 4th हाउस के स्वामी बनकर 8th हाउस में आएंगे, यानी कि हर्डल हाउस में आएंगे, ध्यान के हाउस में आएंगे, अज्ञात के हाउस में आएंगे। तो जो लोग किसी भी तरह के रिचुअल्स करने में बिलीव करते हैं, यानी कि तंत्र मंत्र साधना कह लें, ज्योतिषियों की विधाएं कह लें, या कोई भी स्पेशली जो वास्तु से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको कह ले, या टैरो से रिलेटेड एक्टिविटीज कह ले, इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत प्रमोशन देखा जाएगा, उनके अंदर रुचि बढ़ी देखी जाएगी, उनके प्रति आपका रुझान देखा जाएगा। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है आप इसका एज अ ऑक्यूपेशन अपने लिए बना लें। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ये समय ठीक रहेगा, पार्टनरशिप के लिए समय ठीक रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से बचें, और कोई भी हाइडनेस कर कर ना चले। घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का दृष्टि प्रभाव शुक्र पर होगा, और राहु 4th हाउस में विराजमान है, केतु 10th हाउस में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों को क्रिएट करने वाला समय हो सकता है। जरूरी है कि आप स्पष्टता के साथ, बिना किसी छुपाव के साथ, सही बोलते हुए आगे बढ़ें। जब आप शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जब आप सही करेंगे, तो फिर कोई भी स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी संतान इस समय पर शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लाभ को निर्मित करेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि अत्यधिक स्पष्टता बहुत ज्यादा कई बार नुकसान कर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का लग्न में प्रभाव रहेगा, और गुरु स्पष्टता वाले व्यक्तित्व को दर्शाने वाले हो जाते, वृहत्ता को दिखाने वाले हो जाते। तो इसलिए दिखावे से बचें और शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करें। अत्यधिक स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल, हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, नहीं, कई बार समय देखकर ही हमें व्यवहार करना उचित होता है, इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल ये समय आपके लिए ठीक है। विदेशों के माध्यम से यदि आपका बिजनेस है, तो धन आगमन की स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए ठीक रहने वाला। स्पेशली आप कोई रिनोवेशन कराना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, काल चक्र की अंतिम राशि मीन के बारे में बात करते हैं। इनके लिए किस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुक्रदेव 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, और 8th हाउस के स्वामी बनते हैं। दोनों ही अष्टम से अष्टम यदि हम देखें, तो एडवर्स इफेक्ट देने वाले भाव हो जाते हैं, और शुक्र डेबिलेशन के होकर 7th हाउस में विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों को शो करने वाला ये समय रहेगा। उनके साथ आप कॉर्डियल हो जाएं। यदि आप उनके साथ कॉर्डियल हो गए, तो फिर आप अपने व्यक्तित्व में भी उन्नत करेंगे, कामकाज में भी उन्नति करेंगे, डेली विजिट में भी आपके गेन्स होंगे। आपका आपकी संतान के साथ भी कॉर्डियल माहौल रहने की स्थितियां बनेगी। संतान की सेहत का ध्यान इस गोचर के दौरान आप जरूर रखें। कोई भी एंजाइटी क्रिएट ना हो, किसी भी बात को लेकर तनाव क्रिएट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूर्य का आगमन होगा सिंह राशि में,
वो आने वाले समय में आपके संतान के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप को शो करने वाला रहेगा। इसलिए अपने संतान के साथ कॉर्डियल होकर चले और अपनी सेहत का ध्यान रखें, एंजाइटी से बचें, खान पान का ध्यान रखें। किसी भी तरह का यदि आप एडिक्शन आपको है तो उसको संयमित कर कर चलें। अगर आप संयम के साथ चलेंगे तो फिर आप अपने हेल्थ को भी मैनेज कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा ठहरे और जीभ के स्वाद को कंट्रोल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु में बढ़ोतरी हो जाएगी। अपने दिखावे पर यदि आप खर्च करेंगे उधार लेके तो भी नुकसान होगा। ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह का ऐसा एक्सपेंस ना करें जो आपको हानि पहुंचाने वाला हो जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर अनवांटेड एक्सपेंस है उसे रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, तो ठहर कर आप खर्च करें। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक रहने वाला है। बस सिर्फ आपको अपनी नेगेटिविटी से बचाव करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्न पर शनि की दृष्टि होगी, तो ये आपको कहता है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से आप बचकर चले तो आप इस गोचर को अपने लिए सुंदर बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए कुछ सामान्य उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स हम गृहस्थ के लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं छोटे छोटे रिचुअल्स, जब हम उन्हें करते हैं तो हम उनसे बहुत प्रभाव भी पाते हैं और लेंदी प्रोसेस ना होने की वजह से बड़ी आसानी के साथ उन्हें कर भी सकते हैं। शुक्र के प्रभाव को यदि उन्नत आप करना चाहते हैं या इस गोचर से यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अपने घर में आप कॉर्डियल होकर चलें। वाद विवाद की स्थितियों से बचें। जीवन साथी के साथ यदि आप विवाहित हैं तो कॉर्डियल माहौल के अंदर है। यदि कोई बात बुरी भी लगती है तो सहजता के साथ बैठकर सॉर्ट आउट कर लें। संध्या काल में आप एक चांदी के बर्तन में दूध लेकर किसी भी पुष्प के माध्यम से पूरे घर में उससे छिड़काव करें। ये एक बहुत खूबसूरत रेमेडी है लक्ष्मी आगमन के लिए। अपनी चौखट पर आप सुबह उठकर एक लोटा स्वच्छ जल जरूर डालें और रविवार को छोड़कर आप लोटे के अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं और उस हल्दी के जल से आप चौखट पर साफ सफाई कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत रेमेडी हो जाती है शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे जो जैसे कि गाय है, गाय को आप चारा खिला सकते हैं। आप संध्या में लक्ष्मी स्तवन का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जो लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं उनको इस गोचर के दौरान बहुत लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्रवार के दिन जब हम पूरे विधि विधान के साथ शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, वैभव लक्ष्मी का फास्ट करते हैं, खीर बनाते हैं और भोग लगाते हैं और उस खीर को पूरे परिवार में वितरित करते हैं, तो ये काफी सुंदर पॉजिटिव माहौल हमारे परिवार में क्रिएट करने वाला हो जाता है। लक्ष्मी आगमन के लिए सुंदर स्थितियों को निर्मित करने वाला हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि जब परिवार में एक जना व्रत करके खीर बना के पूरे परिवार के साथ साझा करता है प्रभु को भोग लगाकर, तो वो प्रसाद पूरे घर के अंदर से नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सुंदर सुंदर रिचुअल्स हैं जो आप करके इस गोचर को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। आप चांदी धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, डायमंड धारण कर सकते हैं, सज संवर सकते हैं, क्योंकि कई बार अक्सर जब हम सजे संवरे होते हैं तो हमारे घर के अंदर ऑटोमेटिक, क्योंकि हम मन से खुश होते हैं और जब हम मन से खुश होते हैं तो फिर हमारा पूरा परिवार खुश होता है। इसलिए सजे संवरे श्रृंगार करें और सुंदरता के साथ रहें तो आप अपने शुक्र के गोचर को अपने अनुकूल कर लेंगे। कोई भी नेगेटिविटी घर में विद्यमान ना हो, इसलिए शनिवार के दिन आप जरूर अपने घर में सी सॉल्ट से पोछा लगाएं, क्लीनिंग करें। ये आपके घर से हर तरह की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करने वाला रहेगा। ओवरऑल ये पीरियड सभी के लिए सुखद रहे, इसी तरह की शुभकामनाओं के साथ चलिए मिलती हुई एक और गोचर के साथ और देखते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस है आपको इजीली अवेलेबल हो जाए और मेरे वास्तु से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रो से रिलेटेड प्रोग्राम्स आप देख पाए, लाभ ले पाए, क्योंकि जब आप सबके साथ सुंदर स्थितियों को साझा करते हैं तो एक पॉजिटिव ऑरा मेंटेन होता है। थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए, प्यार के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।